एक दंपत्ति के दो बच्चे थे। एक 8 साल का, दूसरा 10 साल का, जो काफी शरारती थे। वे हमेशा कोई ना कोई शरारत करते और मुसीबत में फंस जाते। उनकी माँ उनकी शरारतों से बहुत परेशान थी। अगर उनके आस पड़ोस में किसी भी तरह की कोई शरारत या कोई गड़बड़ होती तो उनके माता पिता को लगता कि ये सब उन दोनों ने ही किया है। उनकी माँ ने अपने कस्बे में किसी बाबा के बारे में सुना जो बच्चों को अनुशासन सिखाते थे। वो बाबा के पास गई और अपने बच्चों के बारे में बताया। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, इस उम्र में बच्चों का यही हाल होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। बाबा ने कहा कि तुम्हारे दोनों बच्चों को एक एक कर मिलूंगा, इसलिए पहले तुम अपने छोटे बच्चे को मेरे पास भेजना। अगले दिन सुबह ही उनकी माँ ने छोटे वाले बच्चे को बाबा के पास भेज दिया और बड़े वाले को दोपहर में भेजना था। जब बच्चा बाबा के सामने पहुंचा तो उसने देखा बाबा बहुत ही रौबदार और लंबी लंबी दाढ़ी वाले हैं। बाबा ने बच्चे को बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और एक कर्कश आवाज में पूछा, बताओ भगवान कहाँ हैं? ये सुनकर बच्चे का मुंह खुला का खुला ही रह गया और आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। बाबा ने फिर पूछा, बताओ भगवान कहाँ हैं? बच्चे ने फिर से उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अब बाबा ने और ज्यादा रौब से बच्चे की तरफ उंगली करते हुए पूछा, बताओ भगवान कहाँ हैं? बच्चा जोर से चिल्लाया और वहां से भागता हुआ सीधे घर पहुंच गया। घर जाते ही चुपके से अलमारी के अंदर छिप गया और जोर से अलमारी के दरवाजे को बंद कर दिया। जब उसके भाई ने उसे अलमारी में ढूंढा तो उसने पूछा, क्या हुआ? तो छोटे भाई ने हांफते हुए बताया कि भाई, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान जी कहीं खो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि ये हमने किया है। जज, जब तुम्हें पता था कि गाड़ी मिनिस्टर की वाइफ चला रही है तो रोड से थोड़ा दूर हट जाना चाहिए था। आदमी, कौन सा रोड साहब, मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। जज, गिरफ्तार कर साले को धूम्रपान के जुर्म में। डाकू यात्री से, क्यों साहब, आपने इधर अपने आसपास कहीं पुलिस वाले को तो नहीं देखा? यात्री, जहां तक मेरा ख्याल है यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। डाकू, तो जरा जल्दी से अपना सारा माल मसाला मेरे हवाले कर दो। पूनम अपनी सहेली मीना से, क्या तुमने यह नई साड़ी खरीदी है? मीना, हाँ, 5,000 रुपए की है। पूनम, अरे वाह, ये ज्वेलरी भी नई खरीदी है? मीना, हाँ, पूरे 2 लाख रुपए की है। पूनम, क्या तुम्हारे पति ने नई जॉब बदल ली? मीना, नहीं, मैंने पति ही बदल लिया। शादी के बाद दो दोस्तों की मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। पहला, और भाई कैसे गुजर रहा है? दूसरा, सब खैरियत है, आपस में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। सुबह दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं। प्यार प्यार से मिलकर सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वह किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी बीवी को सफाई बहुत पसंद है, इसलिए घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरी है। फिर पहले ने दूसरे से पूछा, आप सुनाओ, आपकी कैसे गुजर रही है? पहला बोला, भाईजान, बेइज्जती तो मेरी भी इतनी ही हो रही है जितनी कि आपकी। लड़की, इतना लेट क्यों हो गए? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। लड़का, बॉस ने रोक लिया, डिनर किया बॉस के साथ। लड़की, अच्छा, क्या खाया? लड़का, गालियां। बैंक में डकैती पड़ रही थी। लुटेरों ने बैंक के कैशियर को बांध दिया। कैश लूट कर लुटेरे जाने ही वाले थे कि कैशियर ने गिड़गिड़ाकर कहा, मित्रों, कृपा करके रजिस्टर भी साथ लेते जाओ, मेरे हिसाब में 2 लाख की गड़बड़ है। लड़की बॉस के केबिन में जाती है। लड़की, सर, ये कुछ पेपर साइन करने हैं। बॉस बिना देखे साइन करने लगता है। लड़की, सर, एक बार देख तो लो। बॉस नजरें ऊपर करके, अच्छी लग रही हो। संता ने अपने बॉस को फोन किया, सर, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सारा बदन दुख रहा है। बॉस, देखो संता, आज तुम्हें आना तो पड़ेगा। तुम चाहो तो तबीयत ठीक करने के लिए मेरा तरीका आजमा सकते हो। ऐसी हालत में मैं तो अपनी बीवी से सारे बदन की मालिश करवाता हूँ और थोड़ी देर में सारा दर्द गायब, समझे? 2 घंटे बाद संता ने बॉस को फिर फोन किया, आपने बिल्कुल ठीक कहा था सर,
आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया और अब मैं बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। मैं बस थोड़ी ही देर में ऑफिस पहुँचता हूँ। और हाँ सर, आपका घर वाकई बहुत खूबसूरत है। 3 ठेकेदार एक पुलिया की मरम्मत के लिए ठेका लेने के लिए बोली लगाने पहुँचे। अधिकारी उन्हें उस पुलिया पर ले गया जिसकी मरम्मत होनी थी। पहले ठेकेदार ने जेब से फीता निकाला, कुछ नाप तौल की, कैलकुलेटर पर हिसाब लगाया और बोला, मैं इस काम को 90,000 रुपये में कर दूंगा। 40,000 सामग्री के लिए, 40,000 मजदूरों के लिए और 10,000 मेरे लिए। दूसरे ठेकेदार ने भी नाप तौल की, कुछ हिसाब लगाया और बोला 70,000 रुपये। 30,000 सामग्री के लिए और 30,000 मजदूरी के, बाकी 10,000 मेरे। तीसरे ठेकेदार ने न नाप तौल की न हिसाब लगाया, अधिकारी के कान के पास मुँह लाकर कहा 2,70,000 रुपये। अधिकारी बोला, देख नहीं रहे, दूसरा 70,000 में काम करने को तैयार है, कुछ नाप तौल तो करो, हिसाब तो लगाओ, तब बोलो। तीसरा ठेकेदार फिर उसके कान में फुसफुसाया, पूरी बात तो सुनिए, 1 लाख मेरे, 1 लाख आपके और 70,000 दूसरे वाले ठेकेदार के लिए। और ठेका तीसरे ठेकेदार को दे दिया गया। कबीरदास, आज का काम कल पर मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है कल प्रलय आ जाए और सब खत्म हो जाए। आज के नौजवान, आज का काम कल पे जरूर छोड़ो, हो सकता है कल उसके लिए नई मशीन आ जाए और काम और भी आसान हो जाए। संता बंता ऑफिस में काम कर रहे थे। संता, यार तेरी सेक्रेटरी बड़ी मस्त है। बंता, नहीं भाई, वो रोबोट है, उसका नाम पिंकी है। उसके बाएं गाल पे किस करो तो कंप्यूटर ऑन कर देती है और दाएं गाल पर किस करो तो टाइपिंग करने लगती है। अगले दिन संता के होठों पर पट्टी बंधी थी। बंता, क्या हुआ भाई, होठ पर पट्टी क्यों? संता, साले पहले क्यों नहीं बताया कि उसके होठों पे पंच मशीन लगी है। संता सेना में भर्ती होने के लिए परीक्षा देने गया। परीक्षक, 5 और 3 कितने होते हैं? संता, 8। परीक्षक, 7 और 3? संता, 10। परीक्षक, 8 और 8? संता, पता नहीं सर। परीक्षक, क्यों? संता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 ही उंगलियां हैं। संता जैसे ही घर लौटा, पत्नी कॉलर पकड़कर, आजकल फेसबुक पे बहुत सारी डालते रहते हो। संता, अरे सोनियो, वो तो मैंने ऐसे ही। पत्नी, ये तेरी जुल्फे हैं या रेशम की डोर, ये किसके लिए लिखा था? संता, तुम्हारे लिए ही लिखा है। तेरी कसम। पत्नी, तो रात को जब खाने में रेशम की डोर निकल आती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो? संता को देर से उठने की आदत थी, इसलिए वह हमेशा ऑफिस देर से पहुंचता था। उसका बॉस इस बात से बहुत नाराज था और अंततः उसने संता को चेतावनी दे डाली कि या तो समय पर आओ या नौकरी छोड़ दो। हार कर संता एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कुछ गोलियां दी और कहा कि अब वह बिल्कुल समय पर जाग जाया करेगा। रात को संता दवा खाकर सो गया। सुबह जब जागा तो सचमुच सूरज नहीं निकला था। दवा ने तो कमाल ही कर दिया था। वह खुशी खुशी तैयार हुआ और समय से थोड़ा पहले ही ऑफिस पहुंच गया। सर, उसने बॉस से कहा, उस डॉक्टर की दवा तो कमाल की है। वह तो ठीक है, बॉस ने रुखाई से जवाब दिया। पहले ये बताओ कि कल तुम कहाँ थे? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।